हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पेपर 1 के सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2015 में पूछे गए थे। इससे पहले भी हमने अपने चैनल में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये हमारा सीडीपी पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, जिससे आपकी एक समझ बनेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट की परीक्षा में। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले पेपर में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। या डी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई बालक सामाजिक प्रत्याशाओं और मापदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। इससे शिक्षा के जो संदर्भ में कहा जा सकता है कि समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। ए, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। बी, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। सी, पढ़ाने में उत्सुकता। या डी, धैर्य और लगन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है डी, यानी कि धैर्य और लगन जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है। ए, मेरा प्रिय मित्र। बी, मेरा पड़ोस। सी, मेरा परिवार। या डी, मेरा विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि मेरा परिवार, माई फैमिली। नर्सरी कक्षा का बालक सबसे अधिक जो है वो अपने परिवार के सदस्यों से जो है घनिष्ठ होता है। तो यानी कि सबसे नज़दीक जो है वो अपने परिवार की होता है। तो इस प्रकार जो है मेरा परिवार जो विषय वस्तु है वो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए, संवेदी प्रेरक चरण। बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। सी, मूर्त संक्रियात्मक चरण। डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण के अंतिम दौर में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है तथा उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करने लगता है जो सीधे तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। तो इस गुण को जो हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए, सुगमकर्ता की। बी, अनुदेशनकर्ता की। सी, प्रशिक्षक की। या डी, नियंत्रणकर्ता की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ए, चढ़ना। बी, फुदकना। सी, दौड़ना। या डी, लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है डी, यानी कि लिखना। लिखना जो है वो एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये उपागम टेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। ए, सीखने की तत्परता। बी, सक्रिय भागीदारी। सी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। डी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि सक्रिय भागीदारी जो है अप्रोच जो है वो सबसे सिद्धांत पर जो है आधारित है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष
है तो उसका जो बुद्धि लब्धांक होगा A 120, ऑप्शन बी 100, या ऑप्शन सी 22, या ऑप्शन डी 83। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन को जो है हम फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। बुद्धि लब्धांक यानी IQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ इक्वल टू MA/CA × 100। MA होती है मेंटल एज और C होती है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक मान। तो MA हमें दे रखी है 12 वर्ष और CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 10 वर्ष इंटू 100। तो 10 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 10 जा 120। तो 120 जो है इसका बुद्धि लब्धांक होगा बालक का, यानी कि A इज द राइट ऑप्शन। मानसिक आयु यानी कि वो आयु होती है, यानी कोई बच्चा अगर 6th स्टैंडर्ड में है और वो 8th क्लास के मैथ की बुक है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 8th क्लास के बच्चे की मानसिक आयु के इक्वल होगी। जबकि शारीरिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है, यानी उसकी रियल एज जो है वो शारीरिक आयु होती है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 9, समेकित शिक्षा इंगित करती है A सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, B सामान्य बच्चों व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, C सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, या D सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है B, यानी कि सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल जो है वो समेकित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंगित करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। A अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, B आदर्श रूप से बर्ताव कर, C महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या D उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा B, यानी कि आदर्श रूप से बर्ताव कर। किसी शिक्षक के चरित्र और स्वभाव का जो प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट पर पड़ता है। तो यदि वह शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करे तो स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के जो सामाजिक मूल्यों का जो है विकास होगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। A शिक्षार्थियों की सामाजिकरण प्रक्रिया, B सामाजिक द्वारा अपनाई गई विचारना नीति, C परिवार की आर्थिक स्थिति, या D बालक का लालन पालन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है B, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारना नीति। शिक्षार्थी द्वारा जो अपनाई गई विचारना नीति के परिणाम स्वरूप ही शिक्षार्थियों के बीच जो है अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास इस क्रम में होना चाहिए। A सुनना बोलना पढ़ना लिखना, B लिखना पढ़ना सुनना बोलना, या C सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या D लिखना बोलना पढ़ना या सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है A, यानी कि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल जो है इस क्रम में होना चाहिए, यानी कि इसे हम L, S, R और W के द्वारा भी याद करते हैं। यानी कि L होता है लर्निंग, S होता है स्पीकिंग, R होता है रीडिंग और W मीन्स राइटिंग। तो इस सीक्वेंस में जो है कक्षा 1 के बच्चों में भाषा कौशल का विकास होना चाहिए। A इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। A केवल आनुवंशिकता का, B पालन पोषण और शिक्षा का, C आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, या D केवल वातावरण का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है C, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि सोशलाइजेशन, इन दोनों का जो परिणाम है वो मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है, यानी कि अंत्यक्रिया जो है वो मानव व्यक्तित्व का परिणाम होती है। सी इज द राइट ऑप्शन। मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंत्यक्रिया का ही परिणाम है। जहाँ एक और आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं जो है प्रदान करती है, तो वहीं दूसरी ओर जो वातावरण होता है
वो इन क्षमताओं को विकसित होने के जो है अवसर जो है उपलब्ध कराता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे ए अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, बी मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, या सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या डी लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चे, यानी कि मूर्त अवस्था वे अवस्था होती है जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है, वे अवस्था जो है मूर्त अवस्था कहलाती है। यानी कि कक्षा 1 के और 2 के जो स्तर के बच्चे हैं वो मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ 14 क्वेश्चन। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।